हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारत में उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे, उनके उन संवैधानिक अनुच्छेदों और पहलुओं के बारे में जानेंगे जिनमें इस पद की चर्चा की गई। कोई राजनीतिक या अन्य वैसी कोई बातें नहीं जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं लेकिन उनका व्यवहारिक कोई मतलब नहीं होता। यहाँ व्यवहारिक मतलब परीक्षा उपयोगी दृष्टिकोण से है। आज हम इसमें जानेंगे कि किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक उपराष्ट्रपति का वर्णन है और उनमें क्या क्या चीज़ें समाहित हैं, और साथ ही जैसा मैं हर वीडियो में ये बताते चलता हूँ कि उनसे सवाल आपसे परीक्षाओं में कैसे आएंगे, चाहे प्रारंभिक परीक्षा में हो, मुख्य परीक्षा में हो या वैसी मौखिक परीक्षाओं में हो जिसे आप इंटरव्यू कहा कर दें। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कुछ एक तथ्यों को। देखिए, हमने तथ्यों को लिख कर रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं बिल्कुल सामने लिखता रहूं, उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, और बोर्ड पे मैं नहीं चाहता हूं कि जब एक बार बताना शुरू करूं तो बोर्ड के सामने मैं ही आ जाऊं। बोर्ड देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। हालांकि ये मेरा दृष्टिकोण है। भारत में उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 63 से 71 तक, मुख्य रूप से यहीं तक है। बाकी और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जहाँ पे ये सब चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन जो डायरेक्ट आपको मिलेगा वो 63 से 71 तक, और यहीं तक आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़ को याद रखिएगा कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। प्रथम कौन है? राष्ट्रपति का पद है, और दूसरा कौन है? उपराष्ट्रपति का। तो आपसे परीक्षा में सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, तो याद रखिएगा। ऐसे भी 5-7 सर्वोच्च पदों को सीक्वेंस में जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछ देता है। यह पद अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, लेकिन पूरी तरह से नहीं लिया गया। अमेरिका में क्या है कि यदि राष्ट्रपति हटते हैं किसी कारणवश तो उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल तक के लिए होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का दायित्व तभी तक निभाएंगे जब तक नया कोई राष्ट्रपति नहीं आ जाए। अब इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, किसी कारणवश वो, मैं कह नहीं रहा हूँ, मतलब एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी कारणवश वो पद से हटते हैं, तो जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं अब वो शेष कार्यकाल तक के लिए, मान के चलिए कि ट्रंप साहब जो है वो 3 साल तक राष्ट्रपति रहे, उसके बाद अस्वस्थता के कारण या किसी कारण हट गए, तो शेष बच गया 2 साल। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो 2 साल तक, कौन है कमेंट कीजिएगा, अभी ताजमहल घूम के गए हैं, वो 2 साल तक के लिए उपराष्ट्रपति रहेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ नियम है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति उस पद को सुशोभित करेंगे, और तब तक करेंगे जब तक नया राष्ट्रपति चुन नहीं लिया जाता। ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति 5 साल के लिए नियुक्त हुए, किसी कारणवश 2 साल के बाद वो नहीं रहे, हट गए या कुछ हो गया, तो शेष 3 साल तक के लिए उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति रहेगा। नहीं, उपराष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति तो रहेगा, लेकिन तभी तक रहेगा जब तक नया चुन के नहीं आ जाता, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में होगा। यही अंतर है अमेरिका में और भारत में। लेकिन आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। तो ये जो बोलते हैं ना बहुत से लोग कि कट पेस्ट वाला संविधान है, थोड़ा उनके वो पॉलिटिकल हाव भाव भंगिमा को देख लीजिएगा, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छी चीज़ों को लेना कोई बुरी बात नहीं होती है। भारत में इस पद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखना। अब देखिए, यहीं से आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछ लेगा कि उपराष्ट्रपति का मूल काम क्या है, उद्देश्य क्या है। काम तो नहीं, उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक निरंतरता को, कभी ऐसा सिचुएशन ना आ जाए कि हमारे देश में राजनीतिक संकट खड़ा हो जाए, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो हमारे यहाँ पदानुक्रम को इस तरह से बनाया गया है ताकि किसी भी स्थिति में, कोई भी विकट परिस्थिति में राजनीतिक नेतृत्व का संकट न खड़ा हो। ठीक है, तो यही चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भारत में इस पद का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखना। अब आइए आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
अब आपसे यही सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो 63 होगा, मतलब होगा, राजअंतराल नहीं होगा। अनुच्छेद 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तथा अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। अब यहां से सवाल कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, तो 64। पदेन का मतलब कि जो कोई भी उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा किसी और को बना सकता है, नहीं। 64 साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, उनका यही मुख्य कार्य भी है। 65 कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति, ये दो चीज ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग चीज है। आकस्मिक रिक्ति अलग चीज है, अनुपस्थिति अलग चीज है, के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि इन दोनों कोई सिचुएशन में आकस्मिक रिक्ति हो गया, मतलब राष्ट्रपति हट गए या इतने अस्वस्थ हो गए कि अब काम नहीं कर पाएंगे या उनकी मृत्यु हो गई या कुछ भी ऐसी हो गई, रिक्ति हो गई, तब भी। और अनुपस्थिति का मतलब वो लंबे बीमार चल रहे हैं या विदेश ऐसा चले गए हैं कि वो काम को नहीं कर पाएंगे, ये अलग मैटर हुआ, यानी कि अनुपस्थिति हो गया। दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखिए। आकस्मिक रिक्ति अलग चीज होता है, अनुपस्थिति अलग चीज होता है। इसलिए बताना पड़ता है ना कि बहुत से लोग डिफरेंस नहीं कर पाते। नहीं, ध्यान रखें, संविधान जब पढ़ते हैं तो शब्द को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, लेकिन अधिकतम कितना दिन करेगा? 6 महीना तक ही करेगा। वो अधिकतम कितना दिन तक करेगा? 6 महीना तक। अब यहाँ तक तो सब कोई पढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा। स्टेट पीसीएस में पूछ लिया, बस हो गया, खत्म कहानी, भैया नहीं आता है, ऐसा नहीं करना। अब ध्यान समझिए बात को। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति या अनुपस्थिति के रूप में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये हमने रेड से लिखा है ताकि ये ध्यान रहे कि वो अधिकतम 6 महीने ही करेगा। अब कुछ और शर्तें हैं उसमें। क्या क्या शर्तें हैं? वह तब तक रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। यदि आकस्मिक रिक्ति के कारण उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो वह तब तक पद पर रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति का पद खाली नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह राष्ट्रपति के वेतन भत्ते का हकदार होगा। यानी कि वैसे सभी लाभ जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं वो उपराष्ट्रपति को दिए जाएंगे। कब तक के लिए? जब तक कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहा है। अब इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए मैं उपराष्ट्रपति हूँ, किसी कारणवश मैं राष्ट्रपति बन गया 4 महीने के लिए, तो 4 महीने तक के लिए राष्ट्रपति को मिलने वाली सारी सुविधाएं हमें प्रदान की जाएंगी, बस 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद नए राष्ट्रपति आएंगे, पद ग्रहण करेंगे, उसके बाद से मैं जो मूल पद पर था वहीं चला जाऊंगा और फिर उसी पद का और उसी वेतन भत्ते लाभ का हकदार हो जाऊंगा। ये कहाँ पे है? 65 में, इसी को ध्यान रखेंगे। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो कौन करेगा? उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। यानी कि राज्यसभा के जो उपसभापति होंगे वो उसकी अध्यक्षता करेंगे। और उपसभापति नहीं रहेंगे तब उनका एक पैनल होता है, उसमें जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है वही करता है, या वो एक पैनल बना लेते हैं, उसी पैनल में से 2-4 आदमी आके अध्यक्षता करेंगे। यदि वैसा भी नहीं है तो जो वो लोग डिसाइड कर लें, ऐसे भी नियम है या एक कटसी है कि जो सबसे सीनियर सदस्य होते हैं वही उसकी अध्यक्षता करते हैं। राज्यसभा की बात मैं कर रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होइए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। वो भी नहीं है तो वहाँ एक पैनल रहता है, उसी पैनल में जो सदस्य होंगे वही करेंगे। वैसा भी कोई सिचुएशन नहीं है तो जो सबसे सीनियर सदस्य है उसी को वो लोग बना लेते हैं। ऐसे भी उनका मामला है। आप कहें हम कहें टांगा लाने जाएं, यहाँ पे देखिए तो 65 में कुछ चीज़ें क्लियर कर लीजिए फिर से कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद को सुशोभित करेंगे तो वह राष्ट्रपति के वेतन भत्ते के हकदार होंगे। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्यों का निर्वहन करेंगे तो वह राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे और उस दौरान उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे। ये है राष्ट्रपति से संबंधित वैसे सबसे मूल तत्व जिनसे आपसे बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछते हैं। अब देखते हैं इसके आगे के विशेष खंडों को।
अब देखिए अनुच्छेद 66 को, 66 में निर्वाचन के बारे में, अर्थात निर्वाचन कैसे होगा, कौन लोग होंगे, किस प्रकार के उनमें कुछ क्षमताएं योग्यताएं होनी चाहिए, इन्हीं से संबंधित चीज़ें हैं। इन तथ्यों को ध्यान से पढ़ लेंगे। ध्यान से पढ़ लेंगे का मतलब हुआ कि एक एक चीज़ को ध्यान रखेंगे। परीक्षाओं में यहीं से भूल भुलैया पैदा करके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल 63 निर्वाचन, इसका निर्वाचन परोक्ष विधि से होता है। परोक्ष विधि इसका मतलब डायरेक्ट कोई नहीं चुन सकता, अप्रत्यक्ष जिसको कहते हैं। परोक्ष का मतलब होता है जो आँख के सामने न हो। हमने प्रतियोगिता दर्पण में कहीं पे पूछा हुआ प्रश्न या उसके प्रैक्टिस सेट में इस चीज़ को देखा था, तो वहीं से हमने उठा लिया ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, बाद में कोई दिक्कत ना हो। गुप्त मतदान से होता है, इसलिए हमने इसी शब्द को ही लिखा, परोक्ष विधि से होता है। ठीक है। कुछ कंडिकाएं हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होता है। ये इसी का विशेष हुआ। इसका निर्वाचन परोक्ष विधि से होता है। मैंने आपको बोला कि ये हमने कहीं देखा था तो हमने उस चीज़ को उठा लिया, अच्छा लगा ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। अब उसी का ये व्यवहारिक पहलू एकदम संवैधानिक शब्द में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल, किसके द्वारा होगा? निर्वाचक मंडल द्वारा। कैसे होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान से होगा। ओपन मतदान नहीं होता, गुप्त मतदान से होता। किसके द्वारा होगा? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। किस पद्धति से होगा? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है। अगला कहता है कि अब ये जो निर्वाचक मंडल होगा वो कैसा होगा? तो इसके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। मैंने लाल से घेर दिया, ऑल मेंबर्स। देखिए निर्वाचक मंडल है, तो अब निर्वाचक मंडल में कौन होगा? तो हमने उसके लिए लिखा है कि इसके निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के सभी मतलब चुने हुए मनोनीत, सभी चुने हुए एवं मनोनीत सभी होंगे। ध्यान देखिए कि राष्ट्रपति के जो चुनाव का निर्वाचक मंडल बनता था उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है उसमें मनोनीत सदस्य भी होते हैं। इसी चीज को ध्यान रखेगा। वही शब्द लिखा हुआ है, सभी। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अरे इस सभी क्या है मतलब है? नहीं, सभी मतलब सभी चुने हुए और निर्वाचित सभी। इसके निर्वाचक मंडल में राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं। आपसे यही से सवाल पूछेगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य नहीं होते हैं, तो राज्य विधानमंडल के, राज्य के विधानमंडल मतलब राज्यों की जो विधानसभा होती है वहाँ के सदस्य इसमें नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। यानी कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव जीते जाएंगे या बनेंगे तो विधानमंडल का सदस्य या संसद का नहीं होंगे, और यदि होंगे तो अपने पद ग्रहण की तारीख से वह पद रिक्त समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि नामांकन कर दिए बेचारे छोड़ देंगे, न चुनाए तब का होगा, दिक्कत हो जाएगा। नहीं, पद ग्रहण की तारीख से वह पद रिक्त समझा जाएगा। टेक्निकल मामला है, ध्यान रखेंगे। उपराष्ट्रपति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, और यदि होगा तब अपने पद ग्रहण की तारीख से होगा रिक्त समझा जाएगा। और ये सब कहाँ है? 66 में। इसकी योग्यता कैसी होनी चाहिए? तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु का हो और राज्यसभा बनने की योग्यता रखता हो। इतने 3 चीज को याद रखेगा। योग्यता भी है, 66 में ही आता है। तो वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु का हो, राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यही 3 चीज है। चौथा है कि वह लाभ के पद पर ना हो, अर्थात कहीं का सीईओ ना हो, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री इत्यादि जो आते हैं वो लाभ के पद में नहीं आते हैं। बहुत बार पूछ लेता है कि यदि कोई राज्यपाल है तो क्या उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और यदि कोई लाभ के पद पर है तब क्या करेगा? मान के चलिए कि मैं SBI का चेयरमैन हूँ, अब हमको उपराष्ट्रपति का पद लड़ना है, तब क्या करना होगा? हम चुनाव से पहले, अपने नॉमिनेशन से पहले उस पद को त्याग देंगे और उसके बाद हम लड़ सकते हैं। अर्थात ऐसा कोई पद जहां से आप सरकारी फायदा ले रहे हैं उस पर रहते हुए, सरकारी फायदा मतलब वेतन, काम के बदले में, ये सब काम के बदले में नहीं होता है, ये सब पद के बदले में सुविधा होती है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ भी बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब जो उम्मीदवार होगा, मतलब
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो उम्मीदवार बनेगा, मान के चलिए हम ही बन गए, तो हमको कुछ करना होगा। क्या करना होगा? तो चुनाव नामांकन चुनाव नामांकन के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक एवं 20 अनुमोदक हों तथा 1500 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। राष्ट्रपति में कितना था? 50-50। उपराष्ट्रपति में कितना है? 20-20। इस डिफरेंस को याद रखेंगे। पीसीएस की परीक्षाओं में यहीं से बहुत तरह से सवालों को उठा लिया जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ कन्फ्यूजन आपको दोबारा से दूर कर दूँ। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल बनेगा उसमें दोनों सदनों के सभी सदस्य, सभी मतलब चुने हुए और मनोनीत सभी सब शामिल होते हैं। राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होते। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, परंतु राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद लाभ के पद में नहीं आता। निर्वाचन के लिए जो भी सदस्य अपनी योग्यता को प्रस्तुत करेगा उसको कम से कम 20 अनुमोदक एवं 20 प्रस्तावक सदन से होने चाहिए और 1500 रुपये जमानत राशि उसको जमा करना होगा। यही डिफरेंस है कि याद रखिएगा कि राष्ट्रपति में 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक है, लेकिन यहाँ पे 20 अनुमोदक एवं 20 प्रस्तावक है। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे के सारे तथ्यों को। देखिए आर्टिकल 67 क्या कहता है। 67 जो है वह साफ साफ घोषणा करता है कि यह अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद ग्रहण करेगा। यानी कि जिस तारीख से चुने गए उससे अगले 5 वर्षों तक वह पद पर रहेंगे। यानी कि संविधान उपराष्ट्रपति के पद के यह व्याख्या करता है या साफ साफ घोषित करता है कि उनका कार्यकाल 5 साल तक रहेगा। अब मान लिया कोई व्यक्ति चुना गया, अब उसको मन है कि हम ना रहें, तब क्या करेगा? तब तो आप बोलेगा कि ना आपको तो 5 साल तक लिए चुन ले गया, अब आपको रहना पड़ेगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। क्या क्या है? देखिए, सबसे पहले पदावधि उसका कितना है? 5 साल का। लेकिन कुछ हैं, क्या क्या है? राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त लेख से वह अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को कोई समस्या या कुछ वैसी दिक्कत हो गई तो वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर युक्त लेख से अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को एक हस्ताक्षर युक्त लेख दे करके अपना पद को त्याग कर सकता है। लेकिन त्याग करने का मतलब ये नहीं है कि वो पद से छोड़ा और घर चला गया। नहीं, अगला राष्ट्रपति जब तक उपराष्ट्रपति नहीं आ जाएगा तब तक उसको अपने पद पर सुशोभित रहना होगा। हालांकि प्रक्रिया जल्दी अपनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज हम उपराष्ट्रपति हैं, अब हमको मन हुआ कैसा छोड़ो त्यागपत्र दो, चलो थाईलैंड घूमने चलते। ऐसा नहीं होगा। ये सब संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। पहला क्या कहता है कि वह 5 साल तक रहेगा नॉर्मल, लेकिन उसको लगता है कि वह अपना पद पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, काम नहीं कर पाएगा, तो राष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। सवाल आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो राष्ट्रपति को। यही ध्यान रखेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना पद त्यागते हैं। या राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत के संकल्प द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो। अब इस खंड को जरूर ध्यान रखिएगा। यदि राज्यसभा को यह लगता है कि सभापति यानी कि उप राष्ट्रपति अपने दायित्वों को निर्वहन में कुछ वैसा कृत्य कर रहे हैं जो सही नहीं है, या उसको कुछ भी लगे, हालांकि कोई वर्णन नहीं है संविधान में। याद रखिए कि संविधान में कोई औपचारिक महाभियोग का उल्लेख नहीं है। आपसे सवाल पूछेगा कि महाभियोग भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता, तो कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि उपराष्ट्रपति को अपने पद से क्यों हटा दिया जाएगा, उस पर महाभियोग लगाया दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये वर्णन है कि राज्यसभा प्रभावी बहुमत से, यही ध्यान रखिएगा। बहुमत एवं प्रकार के वीडियो में आप देख लीजिएगा बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे समय खत्म करने का मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रभावी बहुमत से राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प द्वारा हटाएगा, लेकिन उसे लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर देगा। तब पर ये प्रभावी बहुमत से, राज्यसभा प्रभावी बहुमत से, लोकसभा साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब हो गया उपस्थित एवं मत देने वालों का बहुमत। 100 आदमी है, 70 आदमी दिया और उसमें जो बहुमत आ गया सो हो गया। प्रभावी बहुमत का मतलब होता है उपस्थित मत देने के बहुमत के साथ साथ सदन का भी बहुमत होना चाहिए, उसको प्रभावी बहुमत कहा जाता है।
तो राज्यसभा प्रभावी बहुमत से और लोकसभा साधारण बहुमत से जब सहमत हो जाए तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह संकल्प तभी होगा जब 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी गई हो तथा संकल्प सिर्फ राज्यसभा में लाया जा सकता है। कहिए कि श्रीमान कंफ्यूजन कर दी। देखिए, आप राष्ट्रपति को जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि उनके विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहीं पर भी शुरू की जा सकती है, बशर्ते 14 दिन से पूर्व उनको सूचना दी जाए। उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का कोई उल्लेख नहीं है, कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि उनको क्यों हटा दिया जाएगा। हाँ, ये उल्लेख है कि राज्यसभा एक संकल्प जो प्रभावी बहुमत से है उसे पास कर देती है कि हाँ इनको पद से हटाया जाए, लेकिन इसकी सूचना 14 दिन पहले उनको दिया जाएगा और उसके बाद लोकसभा साधारण बहुमत से सहमत हो तो पद से हटे हुए माने जाएंगे। और यह संकल्प कहाँ आएगा? सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में। अब क्यों आएगा राज्यसभा में? इसको ऐसे भी याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सदस्य अध्यक्ष होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, इसलिए यह संकल्प कहाँ लाया जा सकेगा? राज्यसभा में लाया जा सकेगा, लोकसभा में नहीं। यहीं से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यहीं पर कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम सीधा ध्यान रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वह तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। यह समान कंडीशन है पहला वाला में। अब है आर्टिकल 68 जो है वो लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। पद भरने एवं आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि अभी क्या है सो देखिए। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूर्ण होने से पहले चुनाव कर लिया जाएगा। यह संसद पर दायित्व है, यह हमारे राजनीतिक नेतृत्व पर अनुच्छेद 68 यह दायित्व देता है कि जो भी उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे उनके पद का जो अवधि है पूर्ण होने से पहले चुनाव कर लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग, हटाए जाने के कारण उसके पद को जल्द भरा जाएगा तथा चुना गया व्यक्ति अनुच्छेद 67 इसके अधीन रहते हुए अपने पद पर 5 वर्ष तक रहेगा। अब इसको आर्टिकल 68 को हम 2 शब्दों में समझा देते हैं। 61 इस साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा, ये साफ है। दूसरा कहता है कि जो भी व्यक्ति आकस्मिक रिक्ति, हटाए जाने या पद त्याग के बाद बनता है तो वह अगले 5 साल तक के लिए फिर वो रहेगा। अब इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए कि वर्तमान उपराष्ट्रपति जो हैं वो पद से हट गए, उनका 2 साल ही कार्यकाल हुआ था, अब वो 3 साल और बचा हुआ था, तो अब हम उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो जब हम बनेंगे तो हम 3 साल के लिए नहीं बनेंगे, हम अगले 5 साल के लिए बनेंगे। यानी कि जो भी व्यक्ति चुना जाएगा, जिस स्थिति में चुना जाए, वो 67 के अधीन रहते हुए मतलब कि वो अपने पद से दे त्याग या राज्यसभा द्वारा हटाया जा सके के अधीन रहते हुए 5 साल के लिए रहेगा। सीधी सी बात है कि 68 2 ही चीज़ कहता है कि भैया उपराष्ट्रपति का समय पूरा होने वाला है, आप चुन लीजिए, उन्हीं को चुनिए या किसी और को चुनिए, वो आपकी इच्छा, चुन लीजिए। और जो चुना जाएगा वो अगले 5 साल तक के लिए रहेगा, चाहे कोई भी स्थिति हो। इन सब स्थितियों के बाद भी जो चुना जाएगा वो 5 साल तक के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ों को देखिए। 69 जो है वो उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के है। उपराष्ट्रपति का पद जो है बहुत बड़ा पद है, तो ये संविधान की शपथ लेते हैं या कहते हैं कि भाई हम संविधान के जो नियम कायदा कानून है उसको बनाए रखेंगे, साथ ही बिना लाग लपेट के अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ हमने नहीं लिखा है। शपथ सबका अलग अलग होता है, देखिएगा सबका फॉर्मेट एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोई पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है, बहुत सारी चीज़ें लिखे रहती हैं, सबको देखिएगा जिसका जैसा पद है उसको उसी अनुसार शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति का शपथ या प्रतिज्ञान 69 साफ साफ कहता है कि प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से पहले राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेगा। प्रत्येक उपराष्ट्रपति का मतलब मान के चलिए कि अभी जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो दोबारा फिर चुने जाते हैं, तो क्या शपथ नहीं लेंगे? जब भी चुनाव के बाद कोई व्यक्ति आएगा तो उसे शपथ लेना पड़ेगा, इसीलिए प्रत्येक उपराष्ट्रपति लिखा है। एक उपराष्ट्रपति नहीं, प्रत्येक उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति के सामने या उसके द्वारा नियुक्त इसी काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेगा। और वो शपथ संविधान का होता है, मैं अमुक फलना संविधान की शपथ लेता हूँ कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, ये सब लिखा रहता है।
तो 69 जो है वो उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान से मामला है, और यह कहाँ लेगा? राष्ट्रपति के सामने लेगा या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने लेगा। 70 जो है वो थोड़ा टेक्निकल मामला है, बहुत से लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं बता देता हूं। यह वो उन स्थितियों के लिए संसद को अधिकार देता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। देखिए, संविधान में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के विशेष रिक्तियों में कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा भी स्थिति आ जाए जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। बस समझ रहे हैं? राष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनका दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनके पद को कैसे भरा जाएगा, दायित्वों का निर्वहन करेगा? विशेष कोई आकस्मिक रिक्ति आ गई, विशेष कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिस स्थिति में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, तब क्या किया जाएगा? ये सब चीज़ें वर्णित हैं। लेकिन कभी कुछ ऐसी घटना हो जाए जिसका वर्णन है ही नहीं, किससे? राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति इसके राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के रिक्तियों से संबंधित वैसी कोई विकट परिस्थिति जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो ये 70 अधिकार देता है संसद को कि वह उस पर कोई उन स्थितियों के लिए संसद को अधिकार देता है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 70 के तहत संसद वैसा कोई कानून बना सकती है जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियों के संबंध में। सीधी सी बात है, संसद को सब अधिकार है, विशेष उन स्थितियों में जहाँ पे संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। इसका रखने का मूल उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जो संविधान में लिखने नहीं है, तो कौन करेगा? सब लड़ेगा कि अरे हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे। तो साफ साफ 70 कहता है कि नहीं, जो करेगा कौन करेगा? संसद करेगा। अब है 71 तो राष्ट्रपति से भी संबंधित है, उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है। 71 को याद रखिएगा, एकदम से हमने सारे चीज़ों को लाइन से रखा। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन के सभी शंकाओं का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के सभी शंका, विवाद भी लिख देता हूं, विवाद ठीक रहेगा, विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा। देखिए, अब इसको साफ साफ रखिए कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सारे विवादों का निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित शंकाओं एवं विवादों का निपटारा करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा। आप उसको फिर चैलेंज नहीं कर पाइएगा, ठीक है। दूसरा, निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो निर्वाचक मंडल बनता है सदन के सदस्यों से, उसमें कुछ अपूर्णता होती है, मतलब कुछ सदस्य चुने हुए नहीं हैं, तो इस आधार पर चुना नहीं हो सकता है कि अरे कुछ खाली था तो आप उसको भरे काहे नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए रखा गया है ताकि दी चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए। बार बार कुछ ना कुछ पद खाली रहेगा तो फिर तो चुनाव नहीं हो पाएगा। अगला कहता है कि चुनाव अवैध होने पर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि चुनाव गलत था तो कृत अवैध नहीं होंगे, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आपने जो चुनाव किया उसमें कुछ गड़बड़ था, इनको पद से हटना पड़ेगा, तो हट जाएंगे। तो क्या उनके कृत अवैध होंगे? नहीं, कृत अवैध नहीं होंगे। यानी कि पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति जो कार्य किया है वो वैध होंगे, मान्य होंगे। क्यों नहीं होंगे अवैध? क्योंकि जो कानून होते हैं या जो नियम बनते हैं या जो वो क्या बोलते हैं कार्य होते हैं, और नॉर्मल जो सारे प्रक्रिया होती है उसको पूर्ण करके किए जाते हैं, इसलिए उनके कृत्य को अवैध नहीं किया जाता है। अगला चीज ध्यान रखिएगा कि संविधान में उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का कोई आधार नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का आधार था, क्या आधार था? तो संविधान का अतिक्रमण, लेकिन यहाँ कोई आधार नहीं है, यानी कि बिना आधार के भी हटाया जा सकता है ना, यही है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान में किन आधारों पर उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो कोई आधार ऐसा नहीं दिया गया। संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है। उन्हें वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलता है। वही कह रहे श्रीमान इतना पढ़ाए, अब जाकर समझ में आया कि उनको वेतन मिलेगा। अब वेतनवा जो लिखा रहता है 2.5 लाख 4 लाख, वो क्या रहता है? तो देखिए, संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति को इतना पद और इतना सुविधा दिया जाएगा, नहीं। उनको जो भी वेतन भत्ते सुविधाएं मिलती हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलती हैं। इसी चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस कन्फ्यूज़न को दूर रखिएगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति के प्रलब्धियों वेतन भत्ते का उल्लेख है, लेकिन
उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित करने वाले व्यक्ति के वेतन भत्ते परलब्धियों का उल्लेख नहीं है। उन्हें जो भी मिलता है वो किसके आधार पर मिलता है? राज्यसभा के पदेन सभापति के आधार पर दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन? 69 शपथ अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के आकस्मिक रिक्तियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है, उसके लिए जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है। 71 में साफ साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सारे विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका फैसला मान्य होगा। और यदि किसी कारणवश चुनाव अवैध होते हैं तो उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होंगे। उपराष्ट्रपति को हटाने का संविधान में कोई आधार नहीं दिया गया है और साथ ही उनको जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में मिलते हैं। इस कंफ्यूजन को ध्यान रखिएगा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, बहुत सारे नोट्स वगैरह मैं लिखते रहता हूँ, अपने ब्लॉग पोस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। जुड़े रहिए और सबसे बड़ी बात, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।